मैं एडवोकेट एंड डॉक्टर संजीता श्रीवास्तव। डॉक्टर इसलिए मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया है। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और डाइट प्लानर हूँ। मैंने कई सारे कोर्सेज किए हैं हेल्थ रिगार्डिंग। तो मैं आज आपको एक टॉपिक बताना चाहती हूँ, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, क्यों होती है और ओबेसिटी को दूर करने की हम लोग क्या टेक्निक अपनाएं कि हम ओबेसिटी को दूर कर सके। तो ओबेसिटी होती क्या है? ओबेसिटी हम जो फूड इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी को जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी वो कंज्यूम कर लेती है और बाकी एनर्जी फैट के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है। दो टाइप के ओबीस लोग देखे होंगे आपने, एक एप्पल शेप्ड ओबीस और एक पियर शेप्ड ओबीस। एप्पल शेप्ड ओबीस के अंदर उनके स्टमक या एब्डोमेन या बेली की तरफ ज़्यादा फैट रहता है और पियर शेप्ड ओबीस में उनके थाई के साइड में ज़्यादा फैट रहता है। किसी किसी के गले में, किसी किसी के शोल्डर में, कंधे पे और किसी किसी के हाथ में अलग अलग टाइप से फैट जमा होता है, ओबेस शेप हो जाते हैं। तो ओबेस होने के रीज़न क्या है? आप ये समझिए कि ओबेस होने के रीज़न 4 होते हैं। इन्वायरमेंटल रीज़न, मेडिकल रीज़न, हार्मोनल रीज़न, जेनेटिक रीज़न। आपको मैं वन बाय वन करके सब क्लियर करती हूँ। इन्वायरमेंटल रीज़न के अंदर हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही गलत होती है। लाइफ स्टाइल गलत होने की वजह से हम ओबीस होते हैं। मीन्स हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है वो बहुत गलत होती है। हम लोग जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या तो पैक्ड फूड या तो ऑयली फूड ये सब खाते रहते हैं। एक वजह सबसे बड़ी ये होती है। दूसरा, हमारा जो सोने का टाइमिंग वो सब गलत होता है। रात में लेट नाइट जागना, मतलब हमारी बॉडी का एक सर्कैडियन क्लॉक होता है। अगर आपने लेट नाइट खाना खाया या लेट नाइट सोए तो हमारा लीवर कैसे फंक्शन करेगा, हमारी किडनी कैसे फंक्शन करेगी, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है। तो इस वजह से भी ओबीस हो सकते हैं और कई सारी बीमारियां हमको आ सकती है। हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है, जैसे लेट नाइट जॉब करना या दिन भर जॉब करना, खाने का ध्यान नहीं देना या जल्दी जल्दी खाना खाना या रिफाइंड ऑयल यूज करना, इंटेक शुगर का करना, ये सब चीजें होती है लाइफ स्टाइल में जो हमें ओबीस करके चली जाती है। सेकेंड रीजन होता है मेडिकल रीजन में ये होता है कि कई बार हमको एपेटाइट स्टिमुलेटिंग टैबलेट्स चलती रहती है तो उससे एपेटाइट मतलब भूख बढ़ती है और कोई भी इंसान ज्यादा खाना खाता है ओबीस हो जाता है। कई बार एंटी डिप्रेशन की टैबलेट चलती है, उससे भी ज्यादा खाना खाने का क्रेविंग आती है और ज्यादा खाना खाने में आता है। इसके अलावा कई बार बीमारियां होती है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, आपने सुना होगा। इतना समझिए कि हाइपोथायराइडिज्म से हमको मोटापा आता है। कई बार ऐसी टैबलेट्स चलती है या ऐसा हमको मेडिकेशन होता है कि वाटर रिटेंशन बॉडी में हो जाता है, फूड रिटेंशन या वाटर रिटेंशन, उससे भी मोटापा आता है। तो ये हो गया मेडिकल इशू। एक इशू होता है हमारा हार्मोनल। तो हार्मोन्स में हमारे, आपको भी हार्मोन्स कई सारे होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, तो ये इंसुलिन। तो ये हार्मोन्स का जब बैलेंस बिगड़ता है या कम ज़्यादा होते हैं उस वजह से भी हम ओबीस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन में होते हैं, है ना, तो डिप्रेशन में हो गया, एंजाइटी हो गया, रात को नींद नहीं आ रही है, एंटी डिप्रेशन की पिल्स ले रहे हैं, ये वजह भी होती है हमारे ओबीस होने की। एक सबसे जो एक कॉमन है कि जेनेटिक प्रॉब्लम, ये कई अगर पेरेंट्स मोटे हैं तो ऑटोमेटिकली आप मोटे हो जाते हैं। तो ये हो गया जेनेटिक रीजन। अब मोटापे को नापने का, ओबेसिटी को नापने का बॉडी मास इंडेक्स होता है। उस बॉडी मास इंडेक्स से हम पता लगा सकते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी के मोटे हैं। अगर हम 30 के अबव हैं तो हमें ओबेसिटी हो रही है, और 30 से अबव हो गए तो एक्सिस ओबेसिटी हो रही है, और 40 के अबव हो गए तो ये मॉर्बिड ओबेसिटी है। इस ओबेसिटी में कई सारी बीमारियां, मतलब बीमारियां मीन्स समझिए कि सब बीमारियों की जड़ ओबेसिटी होती है। ब्लड प्रेशर, शुगर, जो भी कुछ प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, आर्थराइटिस या फिर नी पेन, जॉइंट पेन, पीसीओडी, जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो मोटापे से होती है। मोटापा दूर कैसे किया जाए ये मैं आपको आज बेसिक नॉलेज दे देती हूँ। उस बेसिक नॉलेज से जरूरी नहीं है आप नॉर्मल बॉडी में आ जाए, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो आप लोग क्या क्या करना चाहिए? वॉकिंग बहुत जरूरी है। आप वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा योगा करिए, प्राणायाम करिए,
आपको जो खाने में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स हमारा एनर्जी का सबसे पहला सोर्स कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो जैसे कम से कम चावल ले, कम से कम गेहूँ ले, ज़्यादा मोटा अनाज खाए, जैसे मिलेट्स हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। मैं खुद मोटा अनाज खाती हूँ, मैं खुद ज्वार खाती हूँ। गेहूँ में ग्लूटेन होता है, वो हमको मोटा करता है। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल खाइए, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बहुत महंगा पड़ता है, तो आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ले सकते हैं। घी का इंटेक कम करिए, दूध मत लीजिए। दूध से क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगी। कई लोग समझते हैं कि दूध बहुत अच्छा होता है। के अलावा जंक फूड छोड़िए, जंक फूड मत खाइए और प्रोसेस्ड फूड मत खाइए। कम से कम वीक में एक बार आप खाना चाहते हैं तो बाहर का एक बार खाइए, लेकिन हमेशा जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करके घर पे आप खाना खा लेते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है, मुझे शायद समोसा के मुझे लगता है 25 ईयर हो गए, मैंने समोसा, कचौरी, जो भी बाहर का तला हुआ खाना होता है मैं टच भी नहीं करती हूँ। इसीलिए नो टैबलेट, सिंगल बीमारी नहीं है मुझे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस एज में भी। तो ये है आज का मेरा आपके लिए एक नॉलेज देने के लिए छोटा सा वीडियो। बाकी 1 बाय 1 करके मैं हर टॉपिक क्लियर करती चली जाऊंगी। जितना मैंने बोला है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, दूध को क्यों छोड़ना चाहिए, रिफाइंड ऑयल क्यों नहीं खाना चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल क्यों लेना चाहिए, जितनी भी बातें बताई है मैंने आपको, थायराइड क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगी। कनेक्ट रहिए और मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे ये होगा कि ऑटोमेटिकली मतलब मेरी टीम को आपको शेयर नहीं करना पड़ेगा। अभी मेरी टीम आप लोगों को शेयर करती है, वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आएगा और आपको मेरी वीडियोस अपने आप मिल जाया करेंगे। तो कनेक्ट रहिए और थैंक यू वेरी मच।